यह 1937 की शंघाई की लड़ाई के दौरान रिकॉर्ड की गई असली फुटेज है, जिसमें बेहद करीब से उन जवानों को देखा जा सकता है जो सिहांग वेयर हाउस में आखिरी दम तक डटे हुए थे। ये वही टुकड़ी थी जिसे बाद में इतिहास में 800 वीरों के नाम से जाना गया। इस दृश्य में जवानों के सिर पर स्टील हेलमेट है, कमर पर हैंड ग्रेनेड लटके हुए हैं और वे दो मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों मधुबाला और नरगिस से मिलने आए सम्मान और हौसले के शब्द सुन रहे हैं। शंघाई के गिरने की आशंका के चलते मधुबाला हांगकांग रवाना होने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वह ढेर सारे कपड़े और जरूरी सामान लेकर इन जवानों से मिलने पहुंची। उस पल की तस्वीरें पहले देखी जा चुकी थी, मगर ये चलती हुई फुटेज पहली बार सामने आई। ये साफ करना जरूरी है कि यह रिकॉर्डिंग 27 अक्टूबर 1937 की सुबह की है, यानी जब इन जवानों को वेयर हाउस में डटे हुए 4 दिन हो चुके थे। उस समय ज्यादातर आम लोगों को यह तक पता नहीं था कि शंघाई में अब भी चीनी सेना जापानी फौज से लड़ रही है, इसीलिए शुरुआती दिनों में आसपास भीड़ बहुत कम थी। उसी दिन दोपहर बाद जब एक स्काउट लड़का रमेश झंडा लेकर वहां पहुंचा, तब अखबारों ने अगले दिन से इस मोर्चे की खबरें छापनी शुरू की। 3 महीने चली इस लड़ाई में करीब 2.5 लाख सैनिक शहीद या घायल हुए। इसके बावजूद कुछ जवान मोर्चे पर टिके रहे, जिसने आम लोगों का हौसला कई गुना बढ़ा दिया। फुटेज रिकॉर्ड होने के अगले ही दिन वेयर हाउस के पास लड़ाई देखने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई। कैमरे में दिखता है कि पूरी तैयारी के बाद जवान दोनों अभिनेत्रियों को सलामी देते हैं, धन्यवाद कहते हैं और फिर लाइन बनाकर अपनी पोजीशन पर लौट जाते हैं। इसके बाद युद्ध के दृश्य सामने आते हैं, दुर्लभ फुटेज जिसमें चीनी सेना और जापानी फौज की भिड़ंत साफ दिखाई दी। 27 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे जापानी सैनिक वेयर हाउस के पास पहले भेजे गए उनके जासूस वहीं ढेर कर दिए गए। 2 बजे के करीब हमला शुरू हुआ। लगभग 70 सैनिक दीवार के बिल्कुल पास, जहां सीधे फायर करना मुश्किल। तब कुछ जवान छत पर चढ़े और ऊपर से ग्रेनेड और मोर्टार गोले फेंके। इस हमले में कई दुश्मन सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए। इन्हीं 4 दिनों में एक 21 साल का जवान अर्जुन सिंह जब यह देखता है कि दुश्मन दीवार तोड़ने ही वाला है, तो वह बिना किसी शक के अपने शरीर पर ग्रेनेड बांधा और 5वीं मंजिल से लांग लगा। उसकी कुर्बानी की खबर देश विदेश के लोगों को अंदर तक उड़ी। उस दिन की लड़ाई में जापानी फौज नाकाम। पीछे हटते हुए उन्होंने पश्चिमी में आग लगा। कैमरे में फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाते दिखते। इसे शाम 5 बजे तक काबू में कर लिया। बाढ़ से बौखला कर दुश्मन ने शहर के दूसरे इलाकों में लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी, जिससे हजारों परिवार जान बचा विदेशी इलाकों की ओर। उनके चेहरों पर डर और बेबसी सा लगती। युद्ध के समय अगर हम होते तो शायद हम भी उन्हीं में शामिल। यही क्रांति की कीमत समझाता और उन जवानों की महानता और गहराई से महसूस कराते। वे 800 वीर जो हालात से कहीं बड़े साबित